प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं आराधना के बारे में। आराधना कैसे करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं, हम इसके बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं और इसके रिजल्ट क्या होते हैं, इसका डिफरेंस क्या है कि आराधना करना और आत्मा में भरकर प्रार्थना करना, आराधना करना, उसमें क्या डिफरेंस है, हम आज इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर जो है आत्मा है, उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सच्चाई से। यहाँ पर लिखा अवश्य है, जरूरी है वो कि जो लोग परमेश्वर के आगे झुकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो सच्चाई से बैठे। वो आराधना जब करे परमेश्वर की तो उनके अंदर वो सच्चाई हो, वो सत्य हो और वो आत्मा से भरकर आराधना करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। जब यीशु सामरी स्त्री से मिले तब कि वो सामरी स्त्री को बता रहे थे कि वही टाइम, वो वक्त जो है वो आ चुका है कि जब लोग जो हैं आत्मा से और सत्य से परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वही वक्त है। परमेश्वर ने ये हमें प्रिविलेज दिया है कि हम आत्मा से और सत्य से भरकर, सच्चाई से भरकर आराधना करें। देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि वो वक्त अब आ चुका है। यहाँ पर वचन में लिखा कि परमेश्वर जो है सच्चे आराधकों को ढूंढता है। यहाँ पर क्यों लिखा है कि परमेश्वर जो है सच्चे आराधकों को ढूंढता है? क्योंकि सच्चे आराधक तब नहीं थे, उस वक्त पर के सच्चे आराधक थे जो वो नहीं मिल रहे थे। परमेश्वर उनको ढूंढता है और आज भी परमेश्वर के जो सच्चे आराधक हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहे हैं। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, अपने वचन को पढ़ रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, पर वो आत्मा में भरकर या फिर वो सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चाई और आत्मा में भरे हुए लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका यही मतलब है कि परमेश्वर जो है उनको ये है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत कम हैं, उनकी गिनती बहुत कम है या फिर है ही नहीं। तो परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के आत्मा में भरकर प्रार्थना करे, आराधना करे। तो हम देखते हैं कि जब पहले का जो समय था, यहूदी जब समाज था, उस वक्त पर हम देखते हैं कि अपने पुराने नियम में उस वक्त पर लोग जो थे कैसे आराधना कर रहे थे। उस वक्त जो लोग थे वो रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल नहीं थे। वो लोग जो थे वो आराधना करते थे, हर रोज प्रार्थना करते थे, वो हर रोज वो मंदिर में भी जाते थे और वहाँ पर जब वो उनका जो उन्होंने सैक्रिफाइस करना होता था, हर रोज का जो सैक्रिफाइस में वो बलियां चढ़ाते थे, तो वो हर रोज भी बलि चढ़ती थी। परमेश्वर का क्या उसमें मकसद था? मेन उनका जो मकसद था कि लोग जो है जाने कि वो पापी हैं, वो अपने आप को निर्बल समझे, वो अपने आप को नम्र करें ताकि वो बचाए जा सके, वो शुद्ध रहे। हर रोज वो शुद्धिकरण का वो प्रोसेस होता था, बलि करना। जब वो बलियां चढ़ाते थे, अपना पाप बलि चढ़ाते थे, तो वो जो बलि थी उनको शुद्ध करती थी, पापों से छुड़ाती थी। परमेश्वर का ये मकसद था कि मेरे जो लोग हैं, बाकी के जितनी पृथ्वी के लोग हैं, उनमें से अलग ठहरें और शुद्ध रहें, पवित्र हो, ताकि वो स्वर्ग में जा सके। पर क्या होता है, वो लोग जो थे वो बलियां तो चढ़ाते थे, वो हर एक काम करते थे जो परमेश्वर ने बोला था, पर वो कैसे करते थे? उनको लगता था कि ये हमारा काम है। वो ये भूल चुके थे कि इसके पीछे क्या मकसद है। हर रोज वो बलि चढ़ाते थे, फसह का पर्व भी वो मनाते थे, वो हर काम करते थे, पर उनको जो उसके पीछे का मकसद है वो नहीं जानते थे। उसको वो भूल चुके थे और वो जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बस यही हमारा काम है, हमें ये करना है।
हमारे परमेश्वर ने हमें ये काम दिया, वो काम के तौर पर उसे कर रहे थे, बलियां चढ़ा रहे थे पर काम के तौर पर। इसीलिए वो शुद्ध नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उद्धार को आना पड़ा, हमारे यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को आना पड़ा, ताकि वो दाम चुकाए, ताकि लोगों को वो शुद्ध करे, वो बलियां खत्म कर दे। इसीलिए परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, इस धरती पर आए उन सब कामों को खत्म करने के लिए, क्योंकि लोग रिलीजियस बन चुके थे। वो उनको पता ही नहीं था, वो समझते ही नहीं थे। पता तो था पर वो बात पर गौर नहीं करते थे कि ये उनकी उन्नति का कारण है, ये बलियों से, ये आराधना से, ये जो भी वो करते थे उनकी उन्नति होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने सब कुछ आकर वो खत्म इसीलिए किया क्योंकि वो सच्ची आराधना नहीं कर रहे थे, आत्मा से भरकर आराधना नहीं कर रहे थे। तो हम आजकल देखते हैं कि जब लोग आराधना करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। अगर हम वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अगर वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। क्यों आप ऐसा समझते हो कि अगर आप वहां पर जाकर बैठकर, उस चर्च में जाकर या किसी और जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो तब आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी? क्योंकि आपके अंदर वही रिलीजियस चीज है, आपने अपने मन में वही धार लिया है। पर आपको स्पिरिचुअल होना है। अपने सीक्रेट रूम में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपना कमरा पूरा बंद करके, द्वार बंद करके आपको प्रार्थना करनी है। कैसे करनी है? सच्चाई के साथ करनी है, आत्मा में भरकर। वो प्रार्थना जब आप करोगे तो आपकी सुननी जाएगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में भरकर आराधना करनी है, सच्चाई से प्रार्थना करनी है। मैं सिर्फ आराधना में उसे नहीं बोल रही कि हमें गीत ही गाने हैं, सब कुछ आता है इसमें। हमें गीत भी गाने हैं, परमेश्वर के भजन भी गाने हैं, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना, उसको हम आराधना बोलेंगे। तो आराधना सिर्फ यही नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सिर्फ भजन गाएं, सब कुछ इसमें आता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आपकी आराधना है। और आराधना, हम जब प्रार्थना में बैठते तो हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की तारीफ करनी है, उसे आराधना कहते हैं। मांगना अलग है, परमेश्वर की महिमा और तारीफ करना अलग है। आपको कुछ मिल जाता है, परमेश्वर की महिमा कीजिए, वचनों के साथ महिमा कीजिए, वो बहुत इफेक्टिव है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वचनों के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए और क्या होगा? परमेश्वर आपकी आराधना से खुश होंगे। परमेश्वर देखेंगे कि आप लोग जो है आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहे हो, आप लोग जो हो वो सच्चाई से आराधना कर रहे हो, ना कि आप रिलीजियस हो बल्कि आप स्पिरिचुअल हो। आप जानते हो कि परमेश्वर को कैसे खुश करना है, कैसे आराधना करनी। परमेश्वर तभी खुश होते हैं जब आप लोग सच्चाई से और आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हो। जब सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, जब बलियां हो रही थी, तो हम देखते हैं कि वो बलियां जो थी, परमेश्वर चाहते थे कि उनको ये एहसास हो कि वो जो है, लोग जो है वो सिर्फ एक इंसान है और जिसकी उपस्थिति में आते हैं वो बहुत ज़्यादा परम पवित्र परमेश्वर है, और जो मनुष्य है उसको और भी हम्बल होने की ज़रूरत है। इसीलिए वो बलियां चढ़ाई जाती थी। पर लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसको बस एक काम के तौर पर ले लिया, जैसे कि उनको एक जॉब करनी है कि सुबह उठकर जैसे हम ब्रश करते हैं, हमने चाय पीनी है, हम उस वक्त पर क्या करते थे, वो लोग जो थे वो सुबह उठकर या फिर जो भी उनका समय होता था उनको बलि चढ़ानी होती थी, जैसे कि वो हमारा एक ज़रूरी काम हो। लोग जो थे वो उन्नति नहीं करते थे बल्कि उस काम को, उस बलि को, बलि चढ़ाने को वो काम के तौर पर लेते थे, इसलिए वो रिलीजियस बन चुके थे।
फरीसी लोग जो थे वो आत्मिक नहीं थे। जो वहाँ के याजक थे, मैं सभी को नहीं बोल रही, बाइबल में बहुत अच्छे अच्छे याजक हैं, हम पढ़ सकते हैं, पर उस वक्त पर जब यीशु मसीह आए, अगर वहाँ पर याजक जो थे वो आत्मा में भरकर प्रार्थना करते और सच्चाई से प्रार्थना करते, आराधना करते परमेश्वर की, तो तब उनको पता चल जाता कि यीशु जो है वो मसीह है, हम गलत कर रहे हैं। पर क्या था, उनके अंदर सच्चाई नहीं थी। वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे थे। वो परमेश्वर के आगे जब आराधना करते थे, या तो वो करते थे या फिर बिल्कुल नहीं करते थे। अगर वो करते थे तो वो सच्चाई से होकर नहीं करते थे, आत्मा में भरकर वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो यीशु को पहचान नहीं पाए, इसीलिए उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। यही कारण है कि जब आप लोग सच्चाई से प्रार्थना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, आप आत्मा में भरकर आराधना नहीं करोगे, तो आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी। जब आप ऐसे करते हो आराधना परमेश्वर की आत्मा से भरकर, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देते हैं, आपके कानों को खोल देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी रहस्य में बातें बताते हैं। परमेश्वर आपको बताते हैं कैसे चलना है, क्या करना है। परमेश्वर आपकी आंखें खोल देते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो और हमें क्या करना है आगे। आपको पता चल जाता है कि असली में कौन सा याजक जो है, कौन सा पासवान जो है वो सच्चा है, परमेश्वर का दास है। आपको तब पता चलता है। परमेश्वर आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट देते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करते हैं। इसीलिए हमें आराधना करनी है, परमेश्वर को खुश करना है। जब हम आत्मा में होकर आराधना करेंगे, सच्चाई से आराधना करेंगे। हम सच्चाई से हम कैसे आराधना कर सकते हैं? जब हमारे अंदर वो भूख होगी, प्यास होगी परमेश्वर की, कि परमेश्वर को जानने की प्यास होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का हर वक्त हमारा मन करता रहेगा। जब हमारा इंटीमेट रिलेशन होगा परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को हम बोलेंगे कि परमेश्वर हमें और चाहिए, ये वचन हमें और सिखा, और परमेश्वर देखेंगे कि इनके अंदर सच्चाई है, इनके अंदर वो प्रेम है मेरे लिए। आत्मा में भरकर प्रार्थना करनी है। आराधना करना और आत्मा में भरकर आराधना करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आराधना कोई भी करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, पर हम देखते कि उनके जीवन में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया। कुछ भी उनके जीवन में बदलाव नहीं हम देख पा रहे। पर जो आत्मा में भरकर आराधना करते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। आप देखोगे कि उनका पास्ट कैसा था और उनका प्रेजेंट कैसा। देखते हैं कि वो जो लोग हैं जो सच्चाई में होकर आराधना करते हैं, वो जानते हैं कि हमें अपने सीक्रेट रूम में बैठकर प्रार्थना करनी है। वो दूसरों के सामने ये नहीं बोलते कि हम इतनी देर प्रार्थना करते, उतनी देर प्रार्थना करते, नहीं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस का पता है। जो सीक्रेट रूम में बैठकर आपको परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप मिलेगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं जब आप लोग जो हो दूसरों को बताते कि हम इतनी प्रार्थना करते, उतनी प्रार्थना करते। और अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम कब, कौन सा ऐसा वक्त है कि जब हम आराधना करें। आराधना का कौन सा ऐसा वक्त है? क्या सुबह करनी है और रात को करनी है? क्या हमें 4 बजे उठकर प्रार्थना करनी है? क्या हमें दोपहर को करनी है? क्या हमें रात को करनी है? कुछ लोग जो हैं दिन में 1 बार प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 2 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह और बाद में रात को। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिर्फ संडे को चर्च जाते, संडे को चर्च अटेंड करते। और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो जो है क्रिसमस पर ही चर्च जाते हैं, तभी प्रार्थना करते, तभी याद आती है कि हमारा जो प्रभु है वो इस धरती पर आया था। ईस्टर पर उनको याद आता है कि हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर उसने अपनी जान दे दी। बस वो लोग जो हैं साल में 1 बार 2 बार जाते हैं चर्च। पर वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के आगे प्रार्थना जो आपने करनी है वो आप नियंत्रण प्रार्थना करते रहो, वचन में लिखा है।
कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि हम इतने घंटे प्रार्थना करें, 2.5 घंटे देना, पूरे दिन के 2.5 घंटे देना प्रार्थना में जरूरी है, इतना देना ही चाहिए। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा नियंत्रण प्रार्थना में रहो। परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि आप 2.5 घंटे दो, आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो। नहीं, नियंत्रण प्रार्थना करते रहो, नियंत्रण परमेश्वर की आराधना करते रहो, आत्मा में भरे रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। परमेश्वर, जब आप सीक्रेट रूम में होते हो, आप वहां पर आराधना कर रहे हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो, वो अलग बात है। पर आपके मन में, आपके दिल में हमेशा परमेश्वर की आराधना चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है नियंत्रण प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के वचन में हमें कभी ये नहीं गाइड किया कि आप 1 घंटा प्रार्थना करो, दिन में 1 बार करो, 2 बार करो। परमेश्वर का वचन हमें ये गाइड करता है कि आप नियंत्रण प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में रहो। हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा में भरकर और सच्चाई से, जब हम आराधना करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट होता है जब हम आत्मा में भरकर हम आराधना करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि पौलुस जो था, जब वो जेल में था, पौलुस और सिलास, वो आत्मा में भरकर आराधना कर रहे थे। इसीलिए पौलुस समझ नहीं सका कि ये वो सपना देख रहा है, विजन देख रहा है, या फिर ये असली में हो रहा है। तो क्या हुआ, जब वो आराधना कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो दुख में भी, जब उसका मन टूटा हुआ होगा, पर वो आनंदित था। परमेश्वर में वो बहुत आनंदित था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था और वो आराधना कर रहा था सच्चाई से, आत्मा में भरकर वो आराधना कर रहा था। तो क्या हुआ, स्वर्गदूत आए, वहां पर एक बड़ा भूकंप आया, तो उनको स्वर्गदूतों ने निकाल लिया उस जेल से। क्या होता है जब आप आत्मा में होकर आराधना करते हो, तो क्या होता है, आपके जो बंधन है वो टूट जाते हैं। कई सालों से आपको किसी ना किसी चीज में आपको छुटकारा नहीं मिला, पर वो छुटकारा आपको मिल जाता है, क्योंकि आप आराधना कर रहे हो, आत्मा में भरकर आराधना कर रहे हो और सच्चाई है आपके मन में। आप सिर्फ मांगने के लिए नहीं जा रहे परमेश्वर के पास, आप सिर्फ एक काम के तौर पर नहीं जा रहे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही बैठना, हमें 2.5 घंटे देने ही देने हैं। नहीं, पर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की सच्चाई है और आप आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो परमेश्वर की। आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। आराधना बहुत नॉर्मल चीज है, आत्मा में भरकर आराधना करना, वो आपको नहीं पता कि वो आपके कितने बंधन खोल रही है। जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सच्चाई से प्रार्थना करनी है, सच्चाई से आराधना करनी परमेश्वर की और आत्मा में भरकर आराधना करनी। क्योंकि आप अगर नॉर्मली इसको लोगे तो क्या होगा, आपके बंधन तो नहीं टूटेंगे, आपके जीवन के अंदर कोई मिरेकल नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है आत्मा से भरकर आप आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। हमेशा ये बोलिए कि परमेश्वर को आपको और भी जानना है। कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप जितनी भी प्रार्थना करें, जितनी भी आराधना करें, उससे सेटिस्फाइड मत होइए। जब आपको लगेगा कि आप ठीक हो, आप प्रार्थना अच्छी कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बंधन भी नहीं खुलेंगे और भी बंधन आ जाएंगे। हमेशा जितनी देर हम इस धरती पर हैं, हमें अपनी उन्नति करते रहना चाहिए। कभी भी अपनी आराधना से, कभी भी अपनी प्रार्थना से संतुष्ट मत होइए। हमेशा आपको होना चाहिए कि आपको और भी बढ़ना है, ये काफी नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरी और उन्नति होनी चाहिए आत्मा में, तो परमेश्वर आपको जरूर उन्नति देंगे और आपको और भी रहस्य की बातें बताएंगे। परमेश्वर का जो सत्य है वो आप पर और भी ज्यादा प्रकट होगा जब आप आत्मा में होकर आराधना करोगे। परमेश्वर आपके साथ बातें करेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे, आत्मिक कानों को खोल देंगे, आपकी बुद्धि खुल जाएगी जब आप आत्मा में होकर आराधना करोगे।
आपको वो चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी जो किसी को नहीं पता। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें रखी हैं। परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके साथ बात करेगा। आपका जो आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाएगा और आप परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको बहुत सारा वचन सिखाएगा। आपको इस दुनिया में कैसे चलना है वो सिखाएगा। परमेश्वर का सिर्फ वचन ही आपको ये सब कुछ बता सकता है। तो ज़रूरी है कि आप आराधना करें तो आत्मा में भरकर आराधना करें, क्योंकि जब आप आत्मा में भरकर आराधना करते हो तो जो शैतान है वो अपनी पावर्स को लूज कर देता है। उसकी जो सामर्थ है वो घट जाती है, बल्कि एकदम ख़त्म ही हो जाती है। और क्या होता है जब उसकी जो सामर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बंद दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? आत्मा में भरकर आराधना करना, सच्चाई से आराधना, फिर ही आपको मिलेगी। और आज से ही आप ये प्रण कर लीजिए कि अगर आप आज तक, बहुत वक्त हो चुका है, अगर आज तक आप आत्मा में भरकर आराधना नहीं कर रहे और इस इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, तो आज ये वचन जो है आपको आशीषित करे और ये आपको और भी बढ़ाए। ये वचन जो है आपकी उन्नति का कारण हो। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।